राधे राधे सभी के लिए गुड मॉर्निंग। तो आज है सावन मास का पहला सोमवार। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई, थोड़ा सा। अबे साले वरना मैं हमेशा लेट ही उठती हूँ। आज सुबह की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के दर्शन से। ठीक है, तो वैसे तो हम लोगों की शुरुआत रोज ही भोलेनाथ के दर्शन से होती है, लेकिन आज स्पेशली भोलेनाथ का दिन है और वो भी सावन का पावन महीना है। तो भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद फिर मैं गई बाहर झाड़ू लगाकर और यहाँ की साफ सफाई करके। और बाहर बहुत शोर हो रहा था, सचमुच कुछ औरतें बहुत ही ज़्यादा शोर कर रही थी। उसके बाद मैंने अपना बेड ठीक किया और बेड ठीक करने के बाद मैंने अंदर की साफ सफाई की, झाड़ू पोंछा करके अंदर का, और फिर किचन के लिए भी रेडी कर दिया। किचन के लिए भी शुद्ध कर दिया, यह वाली बेडशीट भी ठीक करके। फिर बारी थी इस साइड का काम करने की, तो सारा का सारा यहाँ पर धो दिया, कपड़े भी धो दिए और पानी भी, बर्तन, सब कुछ यहाँ के काम से फ्री होकर। और फिर बारी थी मेरे नहाने की। नहा धोकर अब बारी थी मेरे तैयार होने की। तो आज मैंने सोचा कि मैं स्पेशली साड़ी पहनूंगी, क्योंकि मैं रोज साड़ी नहीं पहनती, लेकिन आज सोमवार था तो मैंने सोचा कि साड़ी पहनकर ही भोलेनाथ की पूजा करूंगी। तो आइए देखते हैं कि हम कौन सी साड़ी पहनेंगे। तो यहाँ पर तो वैसे मेरे पास बहुत सारी साड़ी रखी हुई हैं, काफ़ी ऊपर भी रखी हुई हैं, नीचे भी रखी हुई हैं, लेकिन मुझे पहननी थी ग्रीन कलर की साड़ी। तो ये वाला ग्रीन भी नहीं चलता और ये वाला भी नहीं चलता, फीका था, ये वाला भी फीका था। तो मैंने चूज की ये वाली, हाँ, डार्क ग्रीन। ठीक है, अब उसका सेटअप भी निकालना था। इस साइड तिवारी जी के कपड़े रखे हैं, लेकिन मैं उनकी थोड़ी सी जगह पर मैंने कब्जा कर लिया है, नीचे मैंने अपने रख लिए, क्योंकि मैं पूरी उन्हें दे नहीं सकती अलमारी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए थोड़ी सी जगह पर फिर मैंने भी अपने नीचे कपड़े। वाह दीदी, वाह दीदी। अरे मेरी फुल थी इसलिए मैंने उनके साइड रख ली, ऐसा कुछ नहीं है। देने को तो मैं उन्हें जान भी दे दूं, बस वो मांगे भरना। और अब साड़ी के बाद बारी थी 16 श्रृंगार की। तो 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार मैंने कर लिया था, मैंने मेहंदी कल ही लगवा ली थी, और अब फिर 15 श्रृंगार और चाहिए। तो फाइनली आइए ढूंढते हैं 15 श्रृंगार। तो फाइनली मैंने 15 श्रृंगार इकट्ठा कर लिए हैं, क्योंकि एक श्रृंगार मेहंदी हो गया था और बहुत ज़्यादा ही हो रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा छोड़ कर ही, मतलब कम ही ऐड किए। तो सबसे पहले मैंने चुनरी ली और फिर उसके बाद तेल, ठीक है, तो 2 हो गए, और पाउडर, क्रीम है, बॉडी लोशन, बिंदी, फाउंडेशन, काजल, लाइनर, मस्कारा, साड़ी पिन, लिपस्टिक, नेल पेंट और मेकअप किट। ठीक है, उसके बाद फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो है सावन में सभी सुहागनों के लिए, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कुंवारी लड़कियों के लिए भी, सभी के लिए हरी चूड़ियाँ अपनी कलाई में धारण करनी चाहिए। मुझे फर्स्ट दिन ही करनी थी, बट मैं सोच रही थी कि तिवारी जी आए तो मैं न्यू चूड़ी मंगा कर पहन लूँगी, लेकिन फिर वो नहीं आ पाए किसी कारणवश। तो मेरे पास जो चूड़ियाँ रखी हुई थी, फिर मैंने वही उठा ली और आज मैं यही पहनूंगी। और मुझे सचमुच जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मुझे बहुत सारी चूड़ियाँ पहनने का शौक़ है। मैं भर भर के कलाई चूड़ियाँ पहनती हूँ, क्योंकि मुझे कम चूड़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे साड़ी के साथ बहुत सारी चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। और लास्ट में जो चीज़ है वह है सिंदूर, जो हम लोग महाकाल से ही लाए थे, मतलब उज्जैन गए थे तब हम लोग ये सिंदूर लाए थे, और उसी में थोड़ा थोड़ा, जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसी का थोड़ा थोड़ा सिंदूर मैं ऐड कर लेती हूँ इसी में। इस डिब्बी में मेरा सिंदूर रखा रहता है। तो सारी चीज़ें रेडी करके
और अब मैं फटाफट तैयार होकर आती हूँ। तो फाइनली मैं हो चुकी थी रेडी और अब बारी थी भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। और मैंने आज व्रत रखा है और मैं कहती हूँ सभी सुहागनों और कुंवारी लड़कियों के लिए आज सबके लिए व्रत रखना चाहिए। वैसे तो जेंट्सों के लिए भी रखना चाहिए, लेकिन अगर जेंट्सों के लिए पॉसिबल नहीं है तो लेडीजों के लिए तो 100% व्रत रखना चाहिए, क्योंकि सारे व्रत माता पार्वती ने ही रखे हैं भोलेनाथ को पाने के लिए। तो कुंवारी लड़कियों के लिए अच्छे वर के लिए और लेडीजों के लिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये सोमवार का व्रत रखना चाहिए। ये कोई फनी नहीं है। वैसे मेरा चैनल फनी है, मैं फनी वीडियो डालती हूँ, लेकिन आज मैं सीरियस हूँ। सभी के लिए सोमवार का व्रत रखना चाहिए, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली के लिए। और अगर इस मतलब जी मेरी वीडियो हो सकता है थोड़ा लेट जाएगी डालने में, तो इस बार नहीं रख पाए तो नेक्स्ट सोमवार के लिए 100% व्रत रखना चाहिए। और सावन भर तो रखो ही, वैसे तो 12 महीने रखो, लेकिन नहीं रख सकते तो सावन भर तो रखो ही। तो अब मैं तैयार होकर अब चलते हैं भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने की। तो यह वही शिवलिंग है जो मैं रामेश्वरम से लाई थी। रामेश्वरम में भगवान का एक ज्योतिर्लिंग है, वहीं से मैं जब गई थी तकरीबन 2-3 साल पहले, तो वहीं से शिवलिंग लाई थी। वैसे पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते थे, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था। नेक्स्ट सोमवार के लिए मैं कोशिश करूँगी कि पार्थिव शिवलिंग ही मैं बनाऊँ। और मैंने यह सब पूजन सामग्री एकत्रित करके रख दी थी, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा षोडशोपचार से करनी होती है। तो सबसे पहले तो भोलेनाथ को विराजित कर लिया था और फिर बेलपत्र, फूल, समीपत्र, धूप, गुलाब जल, शहद, कपूर, चंदन और गंगा जल रखा हुआ था, जवा थे और उड़द की दाल थी, चावल थे, काली मिर्च थी, नाड़ा था, दीपक था, भस्म थी, दूध था। यह सब भोलेनाथ के लिए सामग्री मैंने एकत्रित कर ली थी। यह षोडशोपचार से मुझे उनकी पूजा करनी थी और कपूर से लास्ट में उनकी आरती होती है। और मैं पूजा का वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं पूजा करते टाइम डिस्टर्ब हूँ। मुझे आराम से पूजा करनी है, इसलिए सभी सामग्री अभी पहले दिखा दी और फिर पूजा करने के बाद दिखाऊंगी भोलेनाथ को। क्योंकि मैं बार बार यही नहीं चाहती कैमरा ओपन करूँ फिर पूजा करूँ, उसमें फिर सारा का सारा माइंड खराब हो जाता है, क्योंकि पूरा ध्यान वीडियो पर रहता है और पूजा अच्छे से फिर कर नहीं पाते। तो मैं पूजा का कोई भी शॉट नहीं लूँगी, कोई भी वीडियो नहीं बनाऊँगी। सारा सामान एकत्रित हो गया है, बस अभी मैं पूजा करूँगी, फिर उसके बाद में मिलते हैं लास्ट में। और भोलेनाथ की पूजा कंप्लीट हो चुकी थी और अब बारी थी मेरे कान्हा जी की। कान्हा जी को कैसे भूल सकते हैं, कान्हा जी को तो भोलेनाथ भी नहीं भूल सकते। और कान्हा जी के लिए आज मैंने ग्रीन ड्रेस चूज की, क्योंकि एक तो सावन है, ऊपर से मैंने भी ग्रीन पहना था, तो मुझे लगा कि मेरे कान्हा जी के लिए भी ग्रीन पहनना चाहिए। तो ग्रीन ड्रेस, ग्रीन ज्वेलरी, सब कुछ ग्रीन ग्रीन ही चूज किया है। और ये था कान्हा जी का फाइनल लुक। हाँ, कान्हा जी भी तैयार हो चुके थे, भोलेनाथ भी तैयार हो चुके थे। अब बस बारी थी भोग लगाने की और आरती करने की, फिर उसके बाद पूजा कंप्लीट हो जाती। तो अब मैं भोग लगा लूँ और आरती कर लूँ। थैंक यू वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। सभी के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।